सो हे गाइस, व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी रोज़मेरीज़ बेबी के बारे में। मैंने मूवी अभी ख़त्म की है। मतलब ये मूवी मैं मल्टीपल टाइम्स देख चुका हूँ पहले भी। ठीक है, मतलब 2-3 बार आई गेस या, बट स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने ये मूवी वापस देखी एंड कहूँगा कि बड़ा मज़ा आया। ऐसे ही कहूँगा ओवरऑल टू बी ऑनेस्ट। सो ओवरऑल इट्स अ रियली गुड मूवी। मतलब शॉर्ट बताओ तो अभी हम उसके स्टोरी लाइन में बात करेंगे, उसके बाद रेटिंग्स, पेरेंट्स गाइड, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, क्वेश्चंस और रेस होंगे ये मूवी देखते समय। और यस, तो वी गोना टॉक अबाउट ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। दिस वीडियो इज गोना बी माय 145th वीडियो। यस, 145th वीडियो। इट्स अ बिग डील फॉर मी। सो या, सो सर्टिफिकेशन है मूवी का ए। ये मूवी रिलीज़ हुई थी बाय द वे 1968 को। सो इट्स अ प्रीटी ओल्ड मूवी एंड इसका जो जॉनर है वो है हॉरर एंड ड्रामा एंड ओवर रन टाइम इस मूवी का 2 hours and 17 minutes। यस, सो ये मूवी आप देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर, और नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो, उसके प्राइम वीडियो में भी देख सकते हो। मैंने मूवी नेटफ्लिक्स पर देखी है एंड इसका हिंदी डब भी अवेलेबल है। मैंने हिंदी डब में नहीं देखा है, मैंने इंग्लिश में देखा है। उनका ओरिजिनल वो सब ओरिजिनल डब में देखा है। सो इट्स लाइक बेटर यू नो। पर आपको हिंदी में देखना तो आप हिंदी में देख सकते हो। हिंदी डब भी अवेलेबल है और नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम का नहीं पता। सो इसका लेटर बॉक्स में रेटिंग है बाय द वे 4.2 out of 5, विच इज़ प्रीटी डैम सॉलिड फॉर अ हॉरर ड्रामा मूवी टू बी ऑनेस्ट। और रॉटन टोमेटो में इसका परसेंटेज है 97, विच इज़ इंसेन टू थिंक अबाउट। लाइक 97%, इट्स प्योर शिट, नॉट शिट, प्योर स्लिक। या दैट्स ट्रू। और IMDb का तो हम लोग आखिर बात करेंगे आफ्टर टॉकिंग अबाउट दिस मूवी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद ओवरऑल वीडियो। सो ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी होगी आई गेस, क्योंकि स्टोरी में इतना सारा डेप्थ है, इतना डीप है स्टोरी लाइन, और बात करने में मज़ा आएगा टू बी ऑनेस्ट। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। यस, सो या, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस वन एक्चुअली। यू नो, अभी मैंने ख़त्म की लाइक सिर्फ 10 मिनट पहले। सो या, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो एक कपल है, गाय एंड रोज़मेरी, घर देखने आए हैं। तो रोज़मेरी एंड गाय हमारे लीड रोल प्लेयर्स है, मेजर कैरेक्टर्स है हमारे इस मूवी के। और रोज़मेरी तो इट्स लाइक कि मेजर कैरेक्टर है। ठीक है, कि मूवी भी उसके ऊपर ही है, रोज़मेरी बेबी के ऊपर ही है। ठीक है, तो रोज़मेरी एंड गाय दे आर कपल, दे के हस्बैंड वाइफ है दोनों। गाय इज़ द नेम ऑफ दैट आदमी। ठीक है, तो गाय नाम है उसका एक्चुअली, या तो डोंट गेट कंफ्यूज। सो या तो गाय बंदे का नाम है एंड रोज़मेरी वाइफ है और गाय हस्बैंड है। ठीक है, एंड वो लोग घर देखने आए, न्यूयॉर्क सिटी में ही घर देखने आए हैं, और उनको एक घर पसंद आता है। तो वो कपल वो पर्टिकुलर घर खरीद लेते हैं। इट्स एक्सपेंसिव, बट आवर रोज़मेरीज हस्बैंड इज़ एन एक्टर, सो या दे कैन अफोर्ड इट। सो जो मैं रोज़मेरी के हस्बैंड है वो गाय, ठीक है, जो गाय है वो एक्चुअली एक एक्टर है। ठीक है, वो सब मल्टीपल कमर्शियल, मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट इन सब में मल्टीपल प्ले कर चुका है। एक्टर है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो पैसा तो हो गया बंदे के पास, तो बंदे ने वो घर खरीद लिया। ठीक है, देन दे शिफ्ट टू दिस न्यू हाउस। तो अभी तो घर खाली है। ठीक है, देन वो दोनों उस खाली घर पर लोग डिनर करते हैं, वो दोनों। ठीक है, गाय एंड रोज़मेरी दोनों डिनर करते हैं एंड देन सेक्स भी करते हैं उसके बाद। ठीक है, जो हम नहीं देखते। ठीक है, वी आर गुड बॉयज़, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं उसमें दिखाया नहीं गया है, दैट्स ऑल। पर हमें इतना बताया गया है कि सेक्स किया है इन लोगों ने, बिकॉज द रोज़मेरी यू नो रोज़मेरी सेज, मतलब बोलती है गाय को, लेट्स मेक लव। सो या तो हम उनको न्यूड मतलब नेकेड होते हुए देखते हैं, दैट्स ऑल। वही बहुत अंधेरा होता है एंड देन हम उनको किसिंग सब करके देखते हैं। ओवरऑल सेक्स नहीं देखते, बट ये हमें पता चल जाता है कि उन्हें किया है, या दैट्स ऑल। या देन हम उनके घर के शिफ्टिंग देखते हैं। वो अभी घर में शिफ्ट कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो वो लोग कलर पेंटिंग सब करवा रहे हैं घर में, चीज़ें ला रहे हैं घर में, वो सब शिफ्टिंग भी देखते हैं। सो रोज़मेरी इज़ अ हाउस वाइफ बाय द वे। ठीक है, एंड जो गाय है वो है एक एक्टर है। सो रोज़मेरी एक दिन वो बिल्डिंग के बेसमेंट में कपड़े धो रही होती है। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है वो बैठ के कपड़े धो रही है, ऐसे भाई फॉरेन है भाई, ऑब्वियसली लॉन्ड्री है वहाँ पे। तो लॉन्ड्री घर पर नहीं है, पर लॉन्ड्री सबका कॉमन लॉन्ड्री है बेसमेंट में। ठीक है, लाइक बिल्डिंग का लॉन्ड्री रूम बेसमेंट में है। तब रोज़मेरी एक औरत से मिलती है जिसका नाम है टेरी करके। ठीक है, उसका छोटा सा रोल है। ठीक है, वहाँ ऐसे मर जाने वाले अभी,
2-3 मिनट में। बट या सो ऐसे बैठे कपड़े नहीं धो रही हमारी रोज़मेरी भाभी, वो लॉन्ड्री रूम में मैगज़ीन पढ़ रही है और पीछे उसके वॉशिंग मशीन से कपड़े धुल रहा है, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। तो तब एक वो लेडी से मिलती है, टेरी नाम की एक लड़की औरत होती है, उससे मिलती है हमारे रोज़मेरी, और वो दोनों काइंड ऑफ फ्रेंड्स बन जाते हैं, लाइक बातचीत करते हैं थोड़ा बहुत, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बांटते एक दूसरे के बारे में। उसके दोनों एक थोड़े काइंड ऑफ ऐसे एक फ्रेंड्स जैसे बन जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। टेरी नाम होता है वो औरत का। देन एक रात को वो लोग सुनते हैं कि उनका नेबर्स कुछ चैंटिंग कर रहे हैं, दैट सीन इज स्पूकी बाय द वे। या सो होता है ये है कि जो हमारा गाय है, ठीक है, हस्बैंड, वो बेड में बैठा होता है और जो रोज़मेरी वो कुछ मेकअप का कुछ प्रोडक्ट लगा रही होती है, कुछ कर रही होती है बैठ के रात को, जो लेडीज़ करती है, आई डोंट नो। तो वो कर रही होती है, तो तब उनको आवाज़ आती है उनके बाजू वाले घर से कि कुछ तो बातें चल रही है, कुछ चैंटिंग हो रही है ज़ोर ज़ोर से, और वो भी मल्टीपल लोग चैंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं सिर्फ वो 2 लोग कर रहे हैं वहाँ पे चैंटिंग, नहीं, वहाँ पे इस नेबर्स में एक्चुअली 2 बुढ़े बुढ़िया रहती है, मतलब एक ही कपल है जो बुढ़े और बुढ़ी है, बुढ़ा और बुढ़ी है, यस या। तो उनके साथ साथ कुछ चैंटिंग कर रहा है बहुत सारे लोग मिलके, तो चैंटिंग तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, बट उनको पता चल, पर वो लोग सुनते हैं, मतलब उनको वॉल से आवाज़ आती है चैंटिंग की। सो दैट सीन इज स्पूकी, आई एम गोना से दैट, या। देन एक रात को टेरी ने सुसाइड कर लिया है, ठीक है, जो कि टेरी वो जो लेडी थी जिसे रोज़मेरी मिलती है कहाँ पे, लॉन्ड्री रूम में, उसने आत्महत्या कर ली है, उसने अपनी जान ले ली है वाया, मतलब कैसे ली, उसने विंडो से जंप कर दिया है और जंप करके मर गई, ठीक है। और वो एक्चुअली वो जो टेरी जो औरत लड़की थी, वो एक्चुअली उनके साथ रहती थी, वो जो बुढ़ी बुढ़िया का जो मैं बता रहा हूँ, उनका सरनेम है कैस्टवेट, यस कैस्टवेट उनका सरनेम है। तो बुढ़ी बुढ़िया के साथ रहती थी और उसने सुसाइड कर लिया है, या टेरी ने, ठीक है। देन रोज़मेरी के नेबर में एक बूढ़े कपल रहते हैं, ठीक है, कैस्टवेट उनका सरनेम है, ठीक है। और जो लेडी है, जो बुढ़ी है, उसका नाम है मिनी, और जो बूढ़ा है उसका नाम है रोमन, यस। तो रोमन कैस्टवेट एंड मिनी कैस्टवेट, सो ये दोनों लोग भी, बूढ़ा बुढ़ी, एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, नॉट द मेन कैरेक्टर्स वाला मेजर रोल, बट एक सर्टन लेवल तक वो लोग भी एक प्ले करने वाले हैं इस मूवी में, उनका भी एक बड़ा प्ले है, यस। तो मेजर कैरेक्टर तुमने बता दिया कौन है, गाय, एंड मेजर कैरेक्टर, डबल मेजर कैरेक्टर रोज़मेरी। तो रोज़मेरी हमारी मेजर कैरेक्टर है, तो स्टोरी उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, ठीक है। सो देन नेबर की बुढ़ी औरत, नेबर की जो बुढ़ी औरत है, वो रोज़मेरी से मिलने आती है। ऐसे ही वो रोज़मेरी के और उसके हस्बैंड को डिनर के लिए इनवाइट करती है, ठीक है। ऐसे नेबर, देखिए नए नेबर्स हैं, तो ऐसे वो लोग इनवाइट करते हैं रोज़मेरी और उसके हस्बैंड को कि आओ आप हमारे घर पर डिनर करने के लिए। पहले रोज़मेरी मना करती, नहीं बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं है, ज़रूरत नहीं है, पर वो मना लेती आखिरी में, वो बुढ़ी मिनी नाम है जिसका, वो बोल देती है कि नहीं मैं ना तो नहीं सुनूंगी, तुम्हें तो आना पड़ेगा डिनर के लिए। तो वो बोलते हैं कि ठीक है हम आ जाएंगे, ठीक है। तो देन पहले गाय मना करता है, तो वो गाय रात को लेट आता है, वो उसका मूड वैसे ख़राब होता है क्योंकि उसको एक रोल नहीं मिला होता, उसका रोल किसी और को मिल गया होता है, तो उसका मूड ऐसे ख़राब होता है, तो ऐसे बैठा होता है वो, तो उसका मूड इतना सही नहीं रहता। तो रोज़मेरी आके उसको सब बता दिया कि हमारे बाजू वाली जो नेबर जो बुढ़ी है मिनी, वो आई थी, सब घर भर देखा उसने, काफ़ी नोज़ी टाइप की बंदी औरत थी, ठीक है, मतलब नोज़ी मतलब होता ना, तो जब ना गुजरते अपने, ऐसी टाइप की थोड़ी औरत है, और उसने हमें डिनर में इन्वाइट किया है। तो पहले गाय ना बोलते हैं कि नहीं जाते, ठीक है, फालतू का झमेला हो जाए, नहीं जाते, मूड नहीं है। उसे रोज़मेरी कहते चलो ना, मैंने हाँ उनको बोल दिया है कि हम लोग आने वाले हैं डिनर के लिए। तो वो उसके बाद गाय बोलते हैं कि ठीक है चलते हैं, तू खुश रहे बस, तू ज़्यादा लड़ाई मत कर मेरे से। तो वो लोग चले जाते हैं। देन दे स्पेंड अ गुड इवनिंग विद द नेबर्स, ठीक है। तो जो गाय एंड रोज़मेरी है वो दोनों जिसके साथ मिनी कैस्टवेट एंड रोमन कैस्टवेट के साथ एक अच्छा इवनिंग स्पेंड करते हैं, डिनर करते हैं, डेजर्ट खाते हैं, बातें करते हैं, वो सब करते हैं। एक इट्स ओवरऑल गुड इवनिंग, नथिंग हॉट एट ऑल, यस। और गाय को इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि वो रोज़मेरी को बोलता है कि वो कल भी उनके घर जाएगा डिनर के लिए। गाय बोलता है कि रोज़मेरी को कि
तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्टे हियर, नो वरीज। तो गाय को इतना ज़्यादा मज़ा आ जाता है रोज़ घर पे। गाय, क्या नाम है उसका, जस्ट अ सेकेंड, वुड हाउस इज सरनेम। तो गाय वुड हाउस को इतना ज़्यादा मज़ा आता है रोज़मेरी के हस्बैंड को कि वो बोलता है कि मैं तो कल भी जाऊँगा उनके घर, क्योंकि मुझे कल भी इन्वाइट किया है, मैं कल भी उनके घर जाऊँगा, मुझे बहुत मज़ा आया। तो रोज़मेरी बोलते हैं कल जाने की क्या ज़रूरत है, हम जाके आए हैं ना। तो बोलते हैं नहीं मज़ा बहुत आया मुझे, तो मैं वापस कल भी उनके घर जाऊँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है चले जाना, मैं तो नहीं आ रही, पर तू चले जाना। तो ठीक है। देन एक दिन रोज़मेरी बुक रीड कर रही होती है, गाने सुनते सुनते, तभी वो बूढ़ी नेबर जो है मिनी कैस्टवेट, मिनी जो बूढ़ी नेबर है, वो आ जाती है, अपने एक फ्रेंड को लेके आती है, ठीक है, वो रैंडम फ्रेंड को लेके आती है। वो दोनों घर देखने लगते हैं रोज़मेरी का। रोज़मेरी को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि रोज़मेरी वॉज ऑन हर पीरियड, फर्स्ट डे था, तो ऑब्वियसली आपको पता है गर्ल्स ऑन हर पीरियड्स, नेवर फक विद दैम। सो ठीक है, तो वो उसका मूड ऐसे ख़राब हो गया होता है कि ये लोग आ गए, अब इनकी बकचोदी देखनी पड़ेगी, इनका ध्यान रखना पड़ेगा। बट या वो दोनों ऐसे आ जाते हैं। तो वो सीन मैं बोलूँगा कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट्स लाइक कि हमें दिखाता है कि हमारा जो रोज़मेरी के जो नेबर्स हैं वो कितने ज़्यादा नोज़ी टाइप के बंदे हैं, नाक घुसाने वाले बंदे हैं, जो किसी का पर्सनल टाइम और किसी का प्राइवेसी नहीं देखते वो लोग। या देन वो बुढ़ी औरत मिनी कैस्टवेट एक गिफ्ट लाई होती है रोज़मेरी के लिए, एक चाम लाई होती है। एक चाम मतलब एक चेन के अंदर एक पेंडेंट लगा होता है, एक चाम लाई होती है, और वो चाम के अंदर होता है टेनिस रूट्स, ठीक है, विच स्मेल्स रियली बैड बाय द वे, ठीक है। तो मतलब मैंने कभी सुना नहीं है, बट टेनिस मतलब वो मूवी में दिखाया गया है कि वो चाम से बहुत गंदी स्मेल आती है। या सो बाद में वो बुढ़िया मिनी कैस्टवेट कहती है कि इट्स फॉर द गुड लक, जो टेनिस रूट है वो गुड लक के लिए है, तो तू पहन ले। मतलब वो रोज़मेरी को बोलती है, रोज़मेरी को गिफ्ट करती है वो चाम कि तू वो गले में पहन ले, स्मेल करेगा थोड़ा सा, पर वो तुझे आदत पड़ जाएगी उसकी। तो मतलब रोज़मेरी बोलती है कि ठीक है मैं पहन लेती हूँ, क्या प्रॉब्लम है, चाम ही तो है, गिफ्ट है, पहन लेती हूँ। देन अचानक से गाय को एक रोल का ऑफर मिल जाता। उसके बाद गाय जो हमारा गाय वुड हाउस, ठीक है, रोज़मेरी का हस्बैंड, उसको ऑफर मिल जाता है जो उसको पहले नहीं मिलने वाला था, ठीक है। जो मैंने बोला था, जो ऑफ़र, रोल ऑफ़र जो उसके कॉम्पिटिटर को मिल गया था, उसका मूड ख़राब था और रात को आया था, यस, वही सेम एक्टिंग रोल ऑफ़र उसको मिल गया है। किसको? गाय हाउसवुड को, वुड हाउस को मिल गया है। कोई दूसरा आदमी को वो पार्ट मिला था, बट अचानक से वो आदमी अंधा हो गया है। यस, वो जो आदमी है वो अंधा हो गया है, पता नहीं कैसे, बट वो बंदा अंधा हो गया है। उसके वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर, जो हमारा मेन गाय मतलब वुड हाउस, उसको वो रोल मिल चुका है, क्योंकि जिसको पहले मिला हुआ था वो अंधा हो चुका है, पता नहीं कैसे, पर वो अंधा हो चुका है, ठीक है। सो गाय गॉट दी रोल इन दी एंड। तो गाय खुश हो जाता है कि यस मुझे एक ब्रेक मिल गया, ठीक है। ब्रेक मतलब उसको एक चांस मिल गया एक बड़े रोल करने का। देन एक दिन गाय कहता है कि यू नो व्हाट, लेट्स हैव अ बेबी रोज़मेरी। देन टोटल 3 बेबीज, 1 एट अ टाइम ऑफ कोर्स। या तो वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो कहता है कि लेट्स हैव अ बेबी टुगेदर, ठीक है। और रोज़मेरी को बेबी चाहिए होता है, वो लोग प्लानिंग कर ही रहे होते हैं स्टार्टिंग से बेबीज़ के लिए। तो उनको टोटल 3 बेबीज चाहिए, ऑब्वियसली 1 एट अ टाइम, ठीक है। तो गाय बहुत खुश है, बहुत मतलब एक्साइटेड आके बोलता है गाय रोज़मेरी को कि लेट्स हैव अ बेबी टुगेदर, ऐसा भी कहता है। देन वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी उनके वही नोज़ी नेबर्स, वो बुढ़िया आ जाते हैं, बट दिस टाइम वो लोग घर के अंदर नहीं आते। एक्चुअली वो लोग गाय वुड हाउस एंड रोज़मेरी के लिए डेजर्ट ले आए होते हैं, डेजर्ट लेके आए होते हैं, ठीक है। बट वो डेजर्ट में कुछ तो गड़बड़ होती है, क्योंकि वो खाकर रोज़मेरी को चक्कर आने लगते हैं। देन रोज़मेरी को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। वो हेलुसिनेशंस के बारे में ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आई थिंक इट माइट कंटेन स्पॉयलर्स, बट येस, वो जो बुढ़िया होती है मिनी कैस्टवर्ट, वो गाय वुड हाउस एंड रोज़मेरी के लिए डेजर्ट लेके आई होती है। कप में क्या, चोको दे शोकोला
देमोस होता है आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो लेके आई होती है। तो वो दोनों खा रहे होते हैं, दोनों डिनर करने के बाद वो डेजर्ट खा रहे होते हैं। तो डेजर्ट खाने के बाद रोज़मेरी को एक्चुअली चक्कर आने लगते हैं वो खाने के बाद, और वो बेहोश हो जाती है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ बेहोश हो जाती है, और उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, बट ये हेलुसिनेशंस होते हैं उसको बहुत सारी चीज़ों के। यस, देन रोज़मेरी सुबह उठती है तो अपने आप को नेकेड देखती है, वो शी वॉज टोटली नेकेड है, तो नेकेड होती है। तो वो गाय अपने हस्बैंड को पूछती है कि मैं नेकेड क्यों, लाइक वाई शी इज़ नेकेड, यू नो, वाई डिड मेक मी नेकेड, यू नो, लाइक इन द फर्स्ट प्लेस ऑब्वियस आपका क्वेश्चन वही होगा कि वो नेकेड क्यों है। सो गाय बोलता है कि उसका हस्बैंड बोलता है कि रोज़मेरी का हस्बैंड बोलता है कि कंफर्टेबिलिटी के लिए एंड सेक्स के लिए उसने रोज़मेरी के कपड़े उतार दिए। या that's a shit I would say यार, नॉन कंसेंट शिट, यस दैट्स ट्रू। तो वो लोग बच्चे की भी ट्राई कर रहे थे इसके लिए, मतलब या दैट्स अ वियर्ड शिट। अब ये मूवी और वियर्ड होती जाएगी, टेंशन मत लो, दिस मूवी इज गेटिंग वियर्डर एवरी फकिंग मिनट, सो बी रेडी फॉर दैट मेंटली, ठीक है। तो सो गाय बोलता है कि कंफर्टेबिलिटी और सेक्स के लिए उसने उसकी वाइफ का पूरे कपड़े उतार दिए हैं, ठीक है, विद मतलब दैट्स क्रेजी टू बी थिंक अबाउट, यू नो। सो गाय ने सेक्स किया, मतलब उस गाय वुडहाउस ने अपनी वाइफ के साथ सेक्स किया विदाउट हर कंसेंट, क्योंकि वो तो बेहोश पड़ी हुई थी, वो तो चक्कर आके बेड में पड़ी हुई थी, वो तो बेहोश थी हाफ ऑफ द टाइम, तो मतलब हाफ ऑफ द टाइम नहीं, मतलब मोस्टली वो बेहोश हो गई थी, यू नो, लाइक उसको हेलुसिनेशंस आ रहे थे, तो वो तब तुम उसके साथ सेक्स किया, दैट्स सो फकिंग रॉन्ग, दैट्स रेप टू बी ऑनेस्ट, you know, without any consent, without any rosemary consent, that's a rape to be honest। but वो सीन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए, ऑल इम्पोर्टेंट सीन टू बी ऑनेस्ट। सो अभी तो डैम बात करने के लिए बहुत कुछ है, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। या सो नाउ रोज़मेरी इज़ प्रेग्नेंट, यस, रोज़मेरी इज़ प्रेग्नेंट कैसे हुई बता दिया मैंने आपको, तो ठीक है। और आप जो सोच रहे हो वैसे वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है बाय द वे, सो बी रेडी फॉर दैट, स्पॉइलर अलर्ट, बताऊंगा नहीं, बट वो मतलब वो कैसे प्रेग्नेंट हुई है, दैट्स ह्यूज थ्रिल जो आपको बाद में पता चलेगा, और वो आपको पक्का शॉक करने वाला है फॉर श्योर, यस। सो रोज़मेरी इज़ नाउ प्रेग्नेंट एंड ऑफिशियली डॉक्टर ने भी कह दिया है कि रोज़मेरी तो प्रेग्नेंट है, ठीक है। देन रोज़मेरी गाय को कहती है, अपने गाय के नाम क्या रखा है वो बोलने में मुझे, गाय अपने हस्बैंड को कहती है कि हस्बैंड को न्यूज़ सुनाती है, गुड न्यूज़ सुनाती है कि वो भी प्रेग्नेंट, मतलब रोज़मेरी प्रेग्नेंट है, ठीक है। देन गाय अपने वही बूढ़े नेबर्स को भी बता देता है कि रोज़मेरी इज़ प्रेग्नेंट। देन वो लोग घर आ जाते हैं फॉर द सेलिब्रेशन, ठीक है, ऐसे गुड न्यूज़ सेलिब्रेशन। वो दोनों बूढ़े कैस्टरवेट हैं, यू नो, मैं कपल, मतलब मिस्टर एंड मिसेस कैस्टरवेट, इनके घर आ जाते हैं, रोज़मेरी के घर पे आ जाते हैं फॉर द स्मॉल सेलिब्रेशन। तभी मिनी कैस्टरवेट कहती है कि तुझे मैं एक डॉक्टर का नंबर देती हूँ, तो उसके पास जा, जिसके पास तू अभी जा रही है, जिसका नाम होता है डॉक्टर हिल नाम होता है, उसके पास तू जा रही है, उसके पास तू मत जा, डॉक्टर हिल के पास मत जा, तू जो डॉक्टर सैस्क्वाच कुछ तो था, ऐसे नाम स्टार्ट होता है, वो डॉक्टर सबसे अच्छा डॉक्टर है इस शहर का, तो उसके पास जा, तू डॉक्टर हिल के पास मत जा, मैं जो नंबर देती वो डॉक्टर के पास तू जा, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये लोग धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं, बस मैं आगे नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे तो रोज़मेरी बोलते ठीक है, तो आप जो नंबर देते हो, और जो मिनी कैस्टरवेट होती है वो अपॉइंटमेंट भी ले लेती है वो डॉक्टर से, जो नया डॉक्टर है उससे अपॉइंटमेंट भी ले लेती है। तो रोज़मेरी बोलते ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दूसरे डॉक्टर पर चली जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप बोल रहे हो सबसे अच्छा डॉक्टर है, तो यस वाई नॉट, उसके पास चली जाती हूँ मैं, ठीक है। सो अब रोज़मेरी इस नए डॉक्टर के पास आ जाती है, जो स्टार्टिंग से ही अजीब सा होता है। वो रोज़मेरी को बोलता है कि बुक्स मत पढ़ना, दूसरे प्रेग्नेंट औरतों से बात ना करना, और कोई भी विटामिन पिल्स मत खाना, क्योंकि उसके प्रीवियस डॉक्टर हिल्स ने कहा था कि आपको विटामिन पिल्स इन सब की ज़रूरत है, पर ये डॉक्टर कह रहा है कि आपको
वाइटामिन पिल्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो नया डॉक्टर बोलता है कि वो मिनी कैस्टावेट जो औरत है ना बुढ़िया, वो मिनी कैस्टावेट के घर हर्ब्स का छोटा सा गार्डन है, हर्ब्स का होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हर्ब्स का छोटा सा गार्डन है, तो मैं उसको बता दूंगा तो वो डेली एक ड्रिंक बना के देगी, तो वो डेली पीना और कुछ मत लेना, वाइटामिन पिल्स कुछ मत लेना। मैं एक ड्रिंक बताऊंगा, किसको बताएगा वो, मिनी कैस्टावेट को बताएगा, वो बुढ़िया को बताएगा, और वो हब्स से, वो जितने भी हब्स होते हैं, हब का गार्डन है छोटा सा मिनी कैस्टावेट के पास, वो हब से वो बनाएगी एक ड्रिंक, और वो ड्रिंक तुम्हें डेली पीना है, मतलब किसको, रोजमेरी को पीना है, ठीक है, यस। तो अब धीरे धीरे चीज़ें अजीब होती जा रही है, ठीक है। अब धीरे धीरे रोजमेरी का जो रोजमेरी की जो हालत है वो बिगड़ती जा रही है। उसको स्टोमक में दर्द भी हो रहा है, उसको पेट में भी दर्द होना स्टार्ट हो गया है, और रोजमेरी की हालत भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, बहुत स्लोली बट यस बिगड़ती जा रही है, और उसको पेट में दर्द भी हो रहा है। रोजमेरी का जो ओवरऑल लुक है वो भी नॉर्मल टू बैड टू वर्स्ट हो चुका है, हो रहा है। लाइक आप उसके फेस पर देख सकते हो कि वो क्लियरली शी एंड वेल, मतलब वो बिल्कुल पेल हो चुकी होती है, बिल्कुल सुखड़ी गई होती है, उसका वेट लॉस हो गया होता है, बिल्कुल पेल वाइट हो गई होती है, बिल्कुल उसका बिल्कुल गाल अंदर चले गए होते हैं। तो इट वॉज प्रिटी क्लियर दैट शी इज़ नॉट वेल एट ऑल, ठीक है। तब अब रोजमेरी को कच्चा, अब ये पार्ट भी मेन है, तब शी एंड वेल, ठीक है। देन रोजमेरी को कच्चा एंड रॉ मीट खाने का भी मन कर रहा है, यस। तो क्या करती है, मीट का पीस लेती है, 2 सेकंड के लिए पैन में रखती है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए भी नहीं, सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए पैन में रखती है और वो खाने लगती है। इट्स कम्प्लीटली रॉ, तो वो अब रॉ मीट भी खाने लगी है। कौन, रोजमेरी। क्यों, नोबडी नोस, हू नोस, नोबडी नोस, ठीक है, अभी आपको तो नहीं पता होगा। देन एक रोजमेरी का दोस्त आता है एंड देन रोजमेरी को बोलता है कि लुक एट योर सेल्फ, कि देख तो अपने आप को। रोजमेरी विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन वेट भी कम हो जा रहा है उसका। तो वो उसका दोस्त आता कहता है कि तुझे देख, तेरी हालत को देख क्या हो रही है, तेरा मुंह इतना सूख गया है, तू इतनी पेल वाइट हो गई है, तेरा वेट भी इतना कम हो गया, तूने 3 पाउंड्स वेट लूज़ कर दिया है, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अ प्रेगनेंट वुमन, ठीक है। तो वो दोस्त कहता है कि तुझे देख अपने आप को क्या हालत है तेरी, ठीक है। सो अब आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मूवी मैं बोलूँगा कि 1 आवर का मैंने बता दिया है, 1 आवर का मूवी बाकी है टू बी ऑनेस्ट, 1 आवर का, यस। तो 1 आवर से ज़्यादा मूवी बाकी है टू बी ऑनेस्ट। सो अब आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। क्या हो रहा है रोजमेरी के साथ इन द फर्स्ट प्लेस, लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन। उसको कच्चा मीट खाने की आदत नहीं, उसको कच्चा मीट खाने का मन कर रहा है। देन उसको ऐसी अजीब सी दिख रही है, उसका वेट लूज हो रहा है, उसको पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है एक्चुअली, मतलब रोजमेरी को इन द फर्स्ट प्लेस। रोजमेरी के नेबर्स एंड हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, विच इज़ काइंड ऑफ सस्पिशियस, बिकॉज उसका दोस्त आके कहता है कि तू कितनी बदल गई है, तू कितनी गंदी दिख रही है, तेरी हालत देख। बट ऑन दी अदर हैंड उसके नेबर्स और उसके जो आजू बाजू वाले लोग हैं और उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी नॉर्मल बिहेव कर रहे थे, जैसे कि इसका जो भी हालत हो रखी है रोजमेरी की, वो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, विच इज़ नॉट नॉर्मल, विच इज़ सस्पिशियस। कि वो लोग इतना नॉर्मल एक्ट कर क्यों रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं कह रहे कि रोजमेरी को कि तू जा डॉक्टर से मिल के आ, कोई दूसरे डॉक्टर को बता कि क्या हालत हो रही है तेरी। बट नो, दे आर एक्टिंग नॉर्मल, कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है रोजमेरी को। ऐसे रोजमेरी के हस्बैंड और उसके जो नेबर्स लोग हैं वो लोग एक्ट ऐसे कर रहे हैं कि उसको कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। बिकॉज रोजमेरी की हालत ख़राब होती जा रही है एंड शी इज़ लुकिंग पेल एंड लूजिंग वेट अ लॉट, ठीक है। तो भी उसके नेबर्स एंड हस्बैंड ने कोई नहीं बोल रहा उनको उसको कि तुझे दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो बोल रहे कि तू वही डॉक्टर के पास जा जिसमें वो अजीब सा डॉक्टर था ना, उसके पास ही जा तू, ठीक है। वो बूढ़े नेबर्स का क्या लोचा है, यस, वो बूढ़े नेबर्स को नॉर्मल नहीं है, दे आर लाइक प्लेइंग अ ह्यूज गेम। उसके बारे में नहीं कहूँगा, बट दे आर नॉट नॉर्मल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, दे आर नॉट नॉर्मल एट ऑल, ठीक है।
सो बुढ़े नेबर्स का क्या लोचा है, वो लोग स्टार्टिंग से ही काफ़ी सस्पिशियस मुझे लगे और आपको भी पक्का लगेंगे और सस्पिशियस भी है, ठीक है। कैसे है वो आपको मूवी में देखोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग विथ रोजमेरी एंड समथिंग इज़ वेरी वेरी रॉन्ग विथ हर नेबर्स एंड दूसरे सोसाइटी वाले लोग भी, ठीक है। तो समथिंग इज़ क्लियरली रॉन्ग विथ रोजमेरी, वो तो पता चल गया हमको, बट समथिंग इज़ डबल रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग विथ रोजमेरीज बेबी, विथ रोजमेरीज नेबर्स हस्बैंड एंड दूसरे लोग, वो लोग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहे हैं रोजमेरी के आमने सामने, ठीक है। अब धीरे धीरे रोजमेरी को भी कुछ गलत लग रहा है और कुछ तो गड़बड़ है विथ रोजमेरीज बेबी एज वेल, तो ठीक है। अब धीरे धीरे रोजमेरी को भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है घर में नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हो रही है वो नॉर्मल नहीं हो रही, बहुत सी चीज़ें हो रही है, उसके बारे में मैंने नहीं बताया मैंने आपको ऑब्वियसली स्पॉइलर अलर्ट की वजह से, बट बहुत सी चीज़ें हो रही है रोजमेरी के साथ और रोजमेरी को अब समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे कि समथिंग इज़ रियली रॉन्ग हियर, कुछ तो गड़बड़ चल रही है ये लोगों के बीच में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे मूवी के दूसरे एक्सपेक्ट्स के बारे में। दिस मूवी इज़ प्रिटी ओल्ड, जैसे मैंने बताया ये मूवी 1968 को रिलीज हुई थी, बट इट लुक्स सो फकिंग गुड, दिस मूवी लुक्स सो फकिंग डैम गुड, दैट्स क्रेजी टू थिंक अबाउट, ठीक है। मूवी बहुत पुरानी है बट मतलब देखने में काफ़ी अच्छी है, मैं सब लुक वाइज टॉप नॉच, सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच एंड कैमरा वर्क भी काफ़ी बोल्ड है, ठीक है। कैरेक्टर्स की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है, स्पेशली रोजमेरी की एक्टिंग तो प्योर क्लास, ठीक है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। स्टोरी ज़्यादा मुझे तो स्टोरी काफ़ी पसंद आई, मुझे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड स्टोरी इट्स माइंड ब्लोइंग टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड और ये मूवी आपको हुक करके रखती है विद द स्टोरी लाइन, तो स्टोरी लाइन इतनी मिस्टीरियस, इतनी थ्रिलिंग, इतनी सस्पेंस वाली है आपकी स्टोरी लाइन कि आपको वो हुक करके रखती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड क्या, और आपको आंसर्स मिलते ही नहीं क्वेश्चंस के टिल द एंड ऑफ द मूवी, विच इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट दिस मूवी टू बी ऑनेस्ट। मूवी में जो सस्पेंस और मिस्ट्री का एलिमेंट है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, लाइक यू डोंट गेट द स्लाइटेस्ट आइडिया टिल द एंड ऑफ द मूवी कि क्या हो रहा है, दैट्स क्रेजी, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस मूवी टू बी ऑनेस्ट, कि आपको कोई भी आइडिया नहीं है क्या हो रहा है, आप और रोजमेरी एक ही लेवल पे खड़े हो, रोजमेरी को भी कुछ नहीं पता और ऐसे व्यूवर्स आपको भी कुछ नहीं पता, और धीरे धीरे आप दोनों को ही समझ में आ रही है बातें ऐसे, यू नो। मूवी में थोड़े हॉरर एलिमेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। इट्स अ हॉरर मूवी बाय द वे, तो हॉरर एलिमेंट्स तो होने चाहिए, वो काफ़ी अच्छे से वर्क करते हैं। दिस मूवी में कोई जंप स्केयर्स नहीं है, भूत नहीं है, बट हॉरर एलिमेंट्स आर ग्रेट इन दिस मूवी, मैं ऐसा कहूँगा, ठीक है। मूवी की जो स्पीड है वो ओवरऑल मॉडरेट है, ठीक है, नाइदर टू फास्ट नॉट टू स्लो, ठीक है। तो पुरानी मूवी है तो लगता है कि टू ज़्यादा स्लो होगी, बट दिस मूवी इज़ नॉट स्लो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस मूवी। लाइक ओवरऑल स्टोरी आपको जितना पता है उतना ही रोजमेरी को भी पता है, ठीक है। तो रोजमेरी और आप एक ही लेवल में चल रहे हो, ठीक है। जितना रोजमेरी को पता है उतना आपको पता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। सो एज अ व्यूअर यू आर वर्किंग टुगेदर टू डिस्क्लोज द सीक्रेट एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी लाइन विद रोजमेरी। मूवी में मल्टीपल प्लॉट ट्विस्ट है जो बिल्कुल मूवी के आखिरी में आते हैं, बट दोज प्लॉट ट्विस्ट आर ग्रेट एज फक, मजाक भी नहीं कर रहा, इट्स इनसेनली गुड, यस। वो बताऊंगा नहीं बट प्लॉट ट्विस्ट आर अमेजिंग इन दिस मूवी, ठीक है। अब हम बात करेंगे मूवी के एंडिंग के बारे में। सो दिस मूवी गॉट द, यू कैन गेस, मैं मतलब मे बी यू कैन गेस, दिस मूवी गॉट द ट्रू एंडिंग, यस, एज यू नो, good, bad and true, this movie got the true ending, yes guys। एंडिंग के साथ साथ जो सस्पेंस और मिस्ट्री का खुलासा होता है वो भी काफ़ी अच्छा था। आई वुड से इट्स अ मास्टर क्लास मूव बाय मूवी मेकर्स, यस। एंडिंग वॉज प्रिटी डार्क एंड वॉज अनसेटलिंग एज वेल, तो या सो बी श्योर अबाउट दैट। जो एंडिंग है इट्स अ ट्रू एंडिंग, काफ़ी डार्क है और काफ़ी अनसेटलिंग भी है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट वन थिंग इज़ ग्रेट, नॉट एट ऑल कन्फ्यूजिंग, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं लगेगा, बिल्कुल भी। आप एंड में पहुँचोगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा क्या हो रहा है स्टोरी में, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, यू नो, ओवरऑल।
एंड एंडिंग में जब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिलते हैं वो बिल्कुल भी अंडरवेलमिंग नहीं लगते, इट हिट्स यू परफेक्टली विच इज़ अ ग्रेट थिंग। जैसे मैंने बताया ये मूवी देखते देखते आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, पर ये क्वेश्चंस आपको जो आएंगे उसके आंसर्स आपको मिलेंगे मूवी के एंड में। और जब मिलता है आपको मूवी के बीच में मिलता है और मूवी के एंड में मेजरली मिलता है आपको, तो बिल्कुल भी अंडरवेलमिंग नहीं लगते कि अरे इतना खींचा सिर्फ इतने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। जब खुलासा जब आपको आंसर्स मिलते हैं विच आर प्रिटी आपको बिल्कुल ओवरवेलम कर देगा, उल्टा अंडरवेलमिंग से अच्छा ओवरवेलम कर देगा आपको कि याओ दैट वाज अ गुड वन, ऐसा आप कहोगे, या दैट्स फॉर श्योर। अब हम बात करेंगे ये मूवी बनाना है इन 1969 वॉज अ मास्टरपीस, मैं मजाक भी नहीं कर रहा या। अब हम बात करेंगे मूवी के रेटिंग्स के बारे में। सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 8.5 आउट ऑफ 10। यस 8.5 आउट ऑफ 10। मुझे ये मूवी बड़ी पसंद आई, मैंने पहले भी देखी, मुझे तभी पसंद आई थी, बट स्क्रिप्ट देखते समय एक अलग एंगल से मैं देखता हूँ मूवी को, पर दिस मूवी वॉज ग्रेट। तो मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 8.5 आउट ऑफ 10। सो IMDb में इस मूवी का रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10 विच इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर हॉरर मूवी बाय द वे, ठीक है। और इसका जो सर्टिफिकेशन है वो है R, ठीक है, सर्टिफिकेशन R और मतलब गूगल में A है बट IMDb में R है, यस। तो इसको 2.5 लाख लोगों ने रेट किया है, मतलब 2,60,000 लोगों ने रेट किया है इस मूवी को, और इसका ओवरऑल रेटिंग बनता है IMDb में 8। तो मैंने इस मूवी को 8.5 रेट किया है, यस, ठीक है। और इसकी हम डीप डाउन जाए जॉनरा में, तो इट्स साइकोलॉजिकल ड्रामा, साइकोलॉजिकल हॉरर, सुपरनैचुरल हॉरर, ड्रामा एंड हॉरर, ये सब जॉनरा में ये मूवी आती है, ठीक है। और ये बोलूँगा कि ये रोमन पुलिंस्की का वन ऑफ द बेस्ट, मैं बेस्ट मूवी कहूँगा रोमन पुलिंस्की का। मैं उसके पहले भी मूवीज़ देख चुका हूँ 2-3, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि रोमन पुलिंस्की का ये बेस्ट मूवी है टू बी ऑनेस्ट मेरे हिसाब से। तो यार अब हम बात करेंगे मूवी के पेरेंट्स गाइड के बारे में, विच इज़ गोना बी प्रीटी इजी टू टॉक अबाउट टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो पेरेंट्स गाइड में बात करेंगे। इस मूवी में मल्टीपल किसिंग सीन्स है, मल्टीपल नेकेड सीन्स है, मल्टीपल आफ्टर सेक्स सीन्स भी है। तो ओवरऑल मैं इस मूवी को रखूँगा मॉडरेट लेवल में, सेक्स और न्यूडिटी के मामले में मैं इस मूवी को रखूँगा मॉडरेट लेवल में। जैसे मैंने बताया मल्टीपल नेकेड सीन्स, मल्टीपल किसिंग सीन्स, मल्टीपल सेक्स सीन्स, आफ्टर सेक्स सीन्स भी है। तो ये मूवी आप फैमिली साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, और मल्टी किसिंग सीन्स भी है या। तो ये मूवी फैमिली साथ बैठ के तो नहीं देख सकते, इंडियन फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट, लाइक इट्स अ टैबू थिंग, यू नो। वायलेंस गोर इस मूवी में थोड़ा बहुत ही है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही है, ठीक है। प्रोफेनिटी थोड़ी बहुत गाली गलौज दी है, नॉट अ मेजर स्टफ। फ्राइटनिंग एंड इंटेंस सीन्स इस मूवी में सीवियर है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, ठीक है। इस मूवी में बहुत सारे फ्राइटिंग इंटेंस सीन्स हैं विच आर ग्रेट टू बी ऑनेस्ट, यस। मैं इतना ही कहूँगा, या मैं कुछ बताने नहीं वाला। बट सेक्स और न्यूडिटी हमारा मेजर फैक्टर होता है बात करने के लिए पेरेंट्स गाइड के बारे में, कंटेंट रेटिंग के बारे में। तो ये मूवी फैमिली के साथ तो नहीं देख सकते, बट अपने पार्टनर या अपने दोस्तों के साथ बैठ के आराम से देख सकते हो, अकेले देख सकते हो, बट विथ योर फैमिली बिग नो टू बी ऑनेस्ट, यस। So this is the overall video guys. Yeah, I think it's my biggest video of till now biggest video। 33 minutes हो चुके हैं और हमने इस मूवी के बारे में बात की है, रोज़मेरीज बेबी के बारे में, and it was a fun ride and thanks for watching। If you're still watching this video, like, share, comment and subscribe and have a good day। Thank you। Yeah, bye।